हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अनवी एडू हब के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अनुराग सेकेकर और आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं, डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आता है और रीजनिंग में भी आ सकता है, बट आता ज़रूर है। ये टॉपिक काफ़ी इजी होता है। मिनिमम 2 से 3 मिनट्स में आप 5 मार्क्स आसानी से ले सकते हो। ये मेनली SBI, IBPS बैंक्स के एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक फॉर्मेट होता है, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ओके, जो तो यहाँ पर a, b एंड c ये जो है ये नॉन वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, नॉन वेरिएबल्स या फिर नॉन वैल्यूज़ एंड x जो है ये अननोन वैल्यू होती है, जो हमें इसे सॉल्व करके ये वैल्यू प्राप्त होती है, मिलती है, ऑब्टेंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पावर 2 होने के कारण हमें x की वैल्यू 2 मिलेगी। ठीक है, x की वैल्यू हमें यहाँ पर 2 मिलेगी। ओके, सो यहाँ पर ये जो है a जो होना चाहिए हमेशा नॉन ज़ीरो होना चाहिए। कंडीशन अप्लाई यह है कि यहाँ पर a की वैल्यू हमेशा नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। अगर ज़ीरो हो गई तो ये इक्वेशन यहाँ पर वैलिड नहीं होगा। ओके, सो हम सबसे पहले एक सम देख लेंगे जो हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम शॉर्टकट्स के साथ में हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट नोट ऐसी कि ये जो वीडियो ये स्कूल के बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एस्पायरेंट्स है। ठीक है, सो छोटे बच्चे बाजू रहें। ठीक है, सो एक एग्ज़ाम्पल देंगे हम, उससे आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सो हम सबसे पहले x के वेरिएबल x को सॉल्व करेंगे, x के लिए सॉल्व करेंगे, और उसके बाद y के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x के लिए सॉल्व कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 होने के कारण हम a को पहले यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे a को और c का। ठीक है, a और c का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 2 इंटू 6 यहाँ पर हमें 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो 12 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, 12 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिसका सम या फिर जिसका एडिशन या फिर उसका सब्ट्रैक्शन 7 आना चाहिए। ओके, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन उसका 7 आना चाहिए। ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं हमें। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? 2x² माइनस
3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है, 4 और 3, ओके, 4 इंटू 3 12 होता है, ठीक है, और -4 -3 का जब हम एडिशन करेंगे तो हमें -7 मिलेगा, ओके। तो इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कॉमन क्या निकले, सबसे पहले यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन मिलेगा हमें 2x, देन x माइनस 2, ओके। फिर यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन आएगा हमारा 3, तो x माइनस 2, यहाँ पर जो ब्रैकेट कॉमन आई है वही ब्रैकेट यहाँ पर भी कॉमन आएगी, इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x माइनस 2 और सेकंड ब्रैकेट हमारी रहेगी 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ओके। x इक्वल्स टू प्लस 2 एक वैल्यू ऐसी आएगी और x इक्वल्स टू 3/2 एक वैल्यू ये आएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको। अभी इसी तरह से हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो 4 इंटू 3 यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर 3y² माइनस 3y, ओके, माइनस 4y प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 3y को कॉमन, y माइनस 1, ओके। सेम यहाँ से भी हम -4 को हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, सॉरी प्लस, हाँ -4 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आएगा 3y माइनस 4 और सेकंड ब्रैकेट y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। उसके बाद 3y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 4/3 एक वैल्यू आ जाएगी हमारी और y इक्वल्स टू 1, ये हमारे y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक जो है, यहाँ पर तक हम स्कूल में सॉल्व करते थे, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करते हैं तो यहाँ तक सॉल्व करने से हमें मार्क्स नहीं मिलते। हमें मार्क्स मिलते हैं जो इनको कंपेयर करेगा प्रॉपरली, तब जाके हमें 1 मार्क मिलेगा, ओके। सो कंपेयर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये जो 2 है, x इक्वल्स टू जो 2 है उसको हमें कंपेयर करना होगा y के 4/3 से और y के वैल्यू 1 से, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, तो y 4/3 मतलब क्या होगा, 4/3 का मतलब है 1.33, ठीक है, 1.33 एंड 3/2 का मतलब होता है 1.5, ओके। सो देखिए 2 1.33 से ज़्यादा है, ठीक है, तो एंड 1 से भी ज़्यादा है, तो सबसे पहले ग्रेटर देन, ओके। उसके बाद ये जो 1.5 है उसको हम कंपेयर करेंगे इन दोनों के साथ, ठीक है।
1.5 से हम 1.33 को जब हम कंपेयर करेंगे तो 1.5 ज़्यादा है, ओके, एंड 1 से भी 1.5 ज़्यादा है, तो दोनों कंडीशंस में x जो है वो y से ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा x ग्रेटर देन y, ओके, x ग्रेटर देन y। एग्ज़ाम में आपको स्क्रीन पर कुछ इस तरह के जो आपको साइड में जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है, ठीक है, उस तरह से आपको एग्ज़ाम में आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है। ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन करके दिया आपको, ये कम्प्लीटली एक ट्रेडिशनल मेथड से किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करते करते हुए आपको बताया, इसलिए यहाँ पर मुझे 3 मिनट से 4 मिनट तक का समय लगा है, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे तो आपको 2 से 3 मिनट एक ही सम को लगेंगे, ठीक है। बट हमारे एग्ज़ाम कुछ 3-4 घंटे की नहीं होती है, सिर्फ 1 ही घंटे की होती है, ठीक है, 1 आवर, ओनली फॉर 1 आवर। और उसी में से आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 20 मिनट्स में आपको 35 क्वेश्चंस, उसके बाद रीजनिंग के 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चंस, प्लस इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस इन 20 मिनट्स आपको सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। सेक्शनल टाइमिंग होता है सभी के लिए। अगर ये आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है तो आपको विद इन 2 to 3 मिनट्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने ही करने हैं एनी हाउ। अगर आपको 5 मार्क्स चाहिए तो आपको एनी हाउ 5 क्वेश्चंस इसके सॉल्व करने ही करने हैं, वो भी 2 to 3 मिनट्स में। 2 to 3 मिनट्स में अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तभी जाकर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गई आपकी ट्रेडिशनल मेथड। अभी हम शॉर्टकट मेथड से कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस है अराउंड, ठीक है। तो इन्हें हम 1 by 1 सॉल्व करेंगे, वो भी शॉर्टकट मेथड से, ठीक है। और मैं साइमल्टेनियसली आपको समझाते भी जाऊंगा, ओके। तो हम सॉल्व करेंगे 1 by 1। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कांस्टेंट सबसे पहले इक्वेशन में कि कांस्टेंट टर्म हमारा 36 है, ठीक है। ए की जगह पे कोई भी नहीं है, मतलब 1 है यहाँ पर, ठीक है। 1 इंटू 36 ही होता है। ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने हैं हमें 36 के, ठीक है। ऐसे 2 फैक्टर्स 36 के निकालने हैं जिसका सम या फिर जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन 13 हो, ठीक है। और यहाँ पर लिखते समय आप बड़ा नंबर पहले लिखेंगे और छोटा नंबर बाद में लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे मैं बताता हूँ आपको, अभी आप देखिएगा अच्छे तरह से। तो 9 4 जा 36 होता है, 9 4 जा 13, 9 + 4 13 भी होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखेगा 9 और 4, ठीक है। अभी इसका साइन कन्वेंशन कैसा होगा, तो यहाँ पर जो 13 है उसके पहले कौन सा साइन है, तो प्लस का साइन है, तो ये जो साइन होगा ये साइन कन्वर्ट होकर, ठीक है, कन्वर्ट होकर यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और सेकंड जो साइन है यहाँ पर, तो ये जो साइन है यहाँ पर का 36 के बगल वाला पहले वाला, तो यहाँ पर प्लस है। ये जो प्लस है ये प्लस क्या करेगा, यहाँ पर देखेगा, ठीक है, कि यहाँ पर कौन सा साइन है। अगर यहाँ पर प्लस साइन है तो ये जो प्लस साइन है अपने आप को बदल लेगा, ठीक है। जैसे जैसे आपको एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको मैं बताते जाऊंगा कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, जब आगे वाले नंबर पे प्लस होगा तो यहाँ पर अगर प्लस है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे 36 के फैक्टर आ जाएंगे 9 और -4, मतलब x के फैक्टर होंगे वो, ठीक है। x के फैक्टर होंगे -9 और -4, ओके। और दूसरी तरफ यहाँ पर जब आप देखोगे तो यहाँ पर y का जो कोएफिशिएंट है, y² का जो कोएफिशिएंट वो है 3 और 64। तो 3 × 64 जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 192। तो 192 के ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने हैं जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन क्या हो, 28 हो, ठीक है।
तो यहाँ पर जो निकलेगा वो y का फैक्टर होगा, ठीक है, y के फैक्टर्स होंगे। तो 192 आने के लिए 16, ओके, 16 और 12, 28 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 192 भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 होने के कारण हमें इन दोनों फैक्टर्स को 3 से डिवाइड करना होगा, पर उससे पहले यहाँ पर साइन क्या है, तो यहाँ पर माइनस का साइन है, तो यहाँ पर कन्वर्ट होके पहले फैक्टर पे कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे तरफ में दूसरे के जो फैक्टर है वहाँ पर कौन सा साइन आएगा, तो वहाँ पर ये जो 64 है, 64 के पहले प्लस का साइन था, ठीक है। ये प्लस का साइन क्या करेगा, पहले वाले साइन की तरफ देखेगा, तो पहले वाला साइन क्या है, माइनस है। माइनस जो होता है, अगर यहाँ पर प्लस पहले साइड में पहले तरफ में माइनस का साइन है, तो ये जो साइन होगा यहाँ पर अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, वैसे के वैसे नीचे आपको दे देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको और 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या होगा, तो 16 को 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो उसको हम वैसे के वैसे लिख लेंगे, और दूसरा जो है यहाँ पर 4 लिख लेंगे, तो ठीक है, प्लस 16/3 प्लस 4। अभी जब हम कंपेयर करेंगे x को और y को, तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे -9 से इन दोनों को, ठीक है। तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कोई भी अगर माइनस की नंबर प्लस के नंबर के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो प्लस का नंबर ही सबसे ग्रेटर होगा, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियस बात है। तो हम यहाँ पर देखते बराबर ही बता सकते हैं कि x इज़ लेस देन y। अगर आपको आपकी स्क्रीन पर जब ऐसा ऑप्शन जहाँ पर भी दिखेगा, a पर, b पर, c पर, d पर या फिर e पर, तो आपको ऐसा जहाँ पर भी दिखेगा उसको आपको टिक कर लेना है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा और आपको 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ठीक है। अगर आपको किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 या फिर दोनों में अगर आपको प्लस माइनस ऐसी पेयर दिखती है, ठीक है, प्लस माइनस और प्लस माइनस ऐसी पेयर अगर आपको दिखती है, तो उसका आंसर आपको निकालना नहीं है, आपको डायरेक्टली सी एंड डी, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टेब्लिश, ऐसा अगर ऑप्शन है तो वो, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर ऐसा ऑप्शन है तो उसको आपको टिक करना है, ठीक है। आपको गारंटेडली 1 मार्क मिल जाएगा, गारंटेडली 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। सेम नीचे भी वैसा ही होगा, जब आप माइनस प्लस और माइनस प्लस को आप कंपेयर करोगे, ठीक है, इस तरह से जब आप इक्वेशन 3 में आप देख रहे हैं कि जब ऐसा इक्वेशन देखेंगे 2, ठीक है, ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जब देखेंगे तो आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, सी एंड डी, जो आंसर होगा, जो ऑप्शंस होंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। यहाँ पर जो बाजू में आपको स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा होगा, तो वहाँ पर जहाँ जिस नंबर पे जो ऑप्शन होगा कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, तो उसके ऊपर आपको टिक करके आ जाना है, आपको गारंटेडली 1 मार्क मिल जाएगा, 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो उसमें 5 में से 1 क्वेश्चन तो ऐसा होगा ही होगा, गारंटेडली 1 क्वेश्चन होता ही है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि 2x² माइनस x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है उसको यहाँ से इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले, तो 2 3 जा 6। अभी 6 के ऐसे 2 फैक्टर्स निकालने हैं जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन क्या हो, 1 हो, ठीक है। यहाँ पर 1 है, ठीक है, तो उसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन क्या हो, 1 हो। तो 6 का क्या एक ही है, 2 3 जा 6, ठीक है। जैसे कि हमने नियम बनाया है हमारे रूल के हिसाब से, सबसे बड़ा वाला नंबर पहले लिखेंगे और छोटा वाला नंबर बाद में। उसके बाद यहाँ पर जो साइन होगा, ठीक है, जो 1 ऑर्डर का कोएफिशिएंट है उसका जो साइन होगा वो इसका साइन हम यहाँ पर कन्वर्ट करके लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा,
ठीक है। और दूसरे फैक्टर का जो साइन है वो कहाँ से लिखेंगे, तो वो क्या करेगा, वो सामने वाला देखेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस है तो वो यहाँ पर बदल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर यहाँ पर कैसे अभी एग्जाम्पल में माइनस है तो यहाँ पर क्या माइनस का माइनस ही रहेगा, ओके। तो यहाँ पर x के फैक्टर क्या हो जाएंगे, +3 और -2। सेम हम इस तरफ भी निकालेंगे, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है तो 30 आ जाएगा सिर्फ। तो 30 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन क्या हो, 11 हो, ओके, 11 हो। तो 6 5 ज़ा 30 होता है, ठीक है। और 6 + 5 11 होता है, ओके। बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, छोटा नंबर बाद में लिखेंगे। देन यहाँ पर 11 का जो कोएफिशिएंट है उसका जो साइन है वो क्या है, माइनस है, ठीक है। तो पहले का हम साइन कन्वर्ट कर लेते हैं और दूसरे का साइन क्या करते हैं, इसके साथ कंपेयर करते हैं, ओके। अगर यहाँ पर क्या माइनस है तो माइनस होने के कारण ये जो प्लस साइन है ये एज इट इज़ यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे y के फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम कंपेयर करेंगे, पहले 3 को कंपेयर करेंगे 6 के साथ और 5 के साथ। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर 3 जो है वो 6 और 5 से क्या है, छोटा है, ठीक है। तो पहले कंडीशन में x लेस देन y हो गया है, ठीक है, x लेस देन y। और दूसरी कंडीशन जब हम -2 को कंपेयर करेंगे +6 और +5 के साथ, ठीक है। अगर हम माइनस का कोई भी नंबर ले जिसको हम कंपेयर करना चाहते हैं प्लस के नंबर के साथ में, तो ऑटोमेटिकली प्लस वाला जो नंबर होगा वो ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशंस में हमें सेटिस्फाई हो रहा है कि x ग्रेटर देन y। आपको जहाँ पर भी ऑप्शन में x ग्रेटर देन y, x लेस देन y और y ग्रेटर देन x, ऐसा ऑप्शन जहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा उसको आप मार्क कर लीजिए, आपको 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉरी ये तो पेज थोड़ा सा फट गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर कैसा होगा, तो यहाँ पर हमें 24 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 2 आएगा, ठीक है। तो 6 4 ज़ा 24 होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साइन कैसे आएगा हमारा, पहला तो जो सेकंड कोएफिशिएंट है, ठीक है, जो सेकंड कोएफिशिएंट है एक्स का कोएफिशिएंट जो होगा, ठीक है, एस का जो कोएफिशिएंट होगा उसका जो साइन होगा उसका कन्वर्टेड, उसका अपोजिट साइन हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो माइनस का अपोजिट क्या होगा, प्लस। और जो दूसरा साइन होगा वो हम कैसे लिखते हैं, तो उसके साथ x के कोएफिशिएंट वाले जो साइन है उसके साथ हम कंपेयर करते हैं कांस्टेंट के साइन को, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस होने के कारण ये जो माइनस का साइन है हम एज इट इज़ यहाँ पर लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x के फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा x के फैक्टर्स हो जाएंगे। सेम हम y का भी निकालेंगे, y के लिए भी निकालेंगे। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ ना होने के कारण हमें 40 के दो फैक्टर्स निकालने होंगे जिनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 6 आएगा, ठीक है। तो 10 और 4, ठीक है, 10 एंड 4। तो यह हमारा, और साइन कैसे देते हैं हम, इन्वर्टेड साइन कन्वर्ट, ठीक है। और यहाँ पर प्लस होने के कारण माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे क्या y के फैक्टर्स है, ठीक है। जब हम इसको कंपेयर करेंगे, ओके, ठीक है, जब हम इसको
कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम 6 के साथ इन दोनों को कंपेयर करेंगे। आप कोई भी ले सकते हो, या तो y के फैक्टर्स को कांस्टेंट लेकर आप इन दोनों के साथ कंपेयर कर सकते हो, या फिर x के साथ। ठीक है, मैं हमेशा प्रैक्टिस करता हूँ x के साथ, तो आपको x के साथ ही बताऊँगा। ठीक है, तो x को जब हम -10 के साथ, +6 है, -10 के साथ जब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली ज़्यादा आएगा, ग्रेटर आएगा। और प्लस के साथ हम जब +4 के साथ जब हम -+6 को कंपेयर कर रहे हैं, तो ठीक है, +6 मैक्सिमम आएगा, ग्रेटर आएगा इन दोनों के हिसाब से। और सेकंड कंडीशन में हम कंपेयर करेंगे -4 को -10 और -4 के साथ। ठीक है, जब हम -4 को -10 के साथ कंपेयर करेंगे तो -4 क्या हो जाएगा हमारा, ग्रेटर होगा -10 से। ठीक है, और -4 को जब हम +4 के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार प्लस, एक बार ज़्यादा हो रहा है और एक बार कम हो रहा है। ठीक है, एक बार ग्रेटर हो रहा है, एक बार लेसर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कंडीशन अनफॉलोड हो जाएगी। ठीक है, कंडीशन अनफॉलो होने के कारण, बराबर रिलेशन नहीं होने के कारण, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कैनॉट बी डिटरमाइंड, सी एंड डी, रिलेशन कैनॉट बी डिटरमाइंड, या फिर रिलेशन कैनॉट बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, इसी तरह के और क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक्यूरेसी आएगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड द सक्सेस विल बी योर्स। अगर आपको मेरा चैनल यूज़फुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड द सक्सेस विल बी योर्स। थैंक यू।